सबसे पहले एक बात मुझे बताएं, जो अंधे मुसलमान हैं, जो मुस्लिम लोग अंधे हैं, जो तारीफ़ें करते हैं ऐसी औरत कहीं नहीं मिलेगी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के कान पे सबसे पहले अजान दी जाती है। सितारा जो औरत वॉशरूम तक का सीन कैप्चर करती है वीडियो में, मुझे एक बात बताए कि किसी मुसलमान में ये सवाल उठाया कि तेरा बेटा हुआ है साजिद अमीन, तुम लोगों ने अजान दी उसके कान में, लेबर रूम से उठा के सितारा की गोद में दे दिया। उस वक्त भी उस आदमी ने बच्चे को भी सही से नहीं देखा, और वो हॉस्पिटल ही नहीं था, पता नहीं किस जगह लेकर गई हुई थी, कुछ पता ही नहीं है। तो किसी ने ये सवाल किया कि बच्चे के कान पे किसी ने अजान दी? किसी ने अजान नहीं दी, कुछ नहीं दी। मतलब ये मुसलमान बच्चा नहीं था, कौन था? झूठा किसी की बच्चा उठा उठा घूम रही थी पहले से। मतलब यही बात है ना कि झूठ कब तक करेगी, कितना ड्रामा करेगी। जब इंसान झूठ एक्टिंग करता है, फेक करता है, तो कुछ ना कुछ गलतियां तो छोड़ देता है। और ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है कि बच्चे के कान पे अजान ही नहीं दिया इन्होंने। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताया, साजिद अमीन ने अजान दिया अपने बेटे के कान पे। ये जो इतना ड्रामा खेल गई, ख़ुद को इतनी मासूम, इतनी देवी समान, इतनी फरिश्ता, इतनी ऐसी औरत जो इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, गालियाँ बद्दुआ हर चीज़ देने के बाद भी इसने इतना कुछ इनके लिए किया, और सबसे ज़्यादा तो रो भी लिया। मतलब इससे एक दिन पहले की वीडियो में मैंने कहा था रोने की ड्रामा करती है, रोना नहीं आता है। तो इस वीडियो में इसने कल की उसकी डिलीवरी के टाइम रो के दिखा दिया कि देखो मैं रोती भी हूँ, मैं सच में रोती हूँ। तो ये मुझे बताए कि हर चीज़ तो इसने कर ली। अब एक चीज़ वही बोलते हैं ना कि चोर जब चोरी करता है ना, कोई कोई सुराख छोड़ देता है, कोई कोई निशानी छोड़ देता है कि मुझे पकड़ो, और वो अल्लाह की तरफ से होता है उसकी बेइज्जती। ये जो बच्चा पैदा हुआ, इतना चीज़ें शूट हो रही है, पैम्पर्स, नैपी, डॉक्टर पे चली गई हूँ, ड्रिप लगा ली, ये कर ली। बच्चा होने के बाद कान में अजान देना सबसे पहले जब उसको साफ सुथरा करते हैं, लेकर आते हैं, तो जब बाप जाए, दादा जाए, चाचा जाए, कोई भी जाए, सब मामू जाए, सबसे पहले जाके वो कान पे अजान देते हैं। क्या इस बच्चे के कान पे किसी ने अजान दिया? जो अंधे बहरे जो इसके सपोर्टर्स है, जो मुस्लिम्स है, मैं उनको बोल रही हूँ, नॉन मुस्लिम को तो छोड़ो, वो तो जय जयकार उसका करेंगे, उनकी तो कुछ मजहब का है नहीं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या पता कि हमने क्या करना है। मैं अपने मुसलमानों पर सवाल करती हूँ जो इसके उसमें जाके कमेंट्स में बातें करते हैं, ऐसी औरत। मुझे एक बात बताए कि इस औरत से कोई पूछा है किसी ने कि बच्चा जो पैदा किया तुमने, घुमा ली, फिरा ली, हर वो चीज़ कर ली, इसके कान पे अजान कौन देगा? कौसर देगी, या कौसर ने दे दिया लेबर रूम से इसके कान पे अजान? तो औरत तो दे ही नहीं सकती है, बाप को देना पड़ता है, किसी मेल को देना पड़ता है। तो इसको अजान नहीं दिया किसी ने। अभी हमारा सुन लिया तो शूटिंग कर लेना, कल अपलोड कर लेना। अब मैंने तो ये सवाल उठाया है ना, अब कल अपलोड कर देना कि हमने तो दे दिया था, बस वीडियो में डालना भूल गए थे। मतलब जो औरत एक एक सीन, हॉस्पिटल चली गई हूँ, बच्चों का अपना लेके गई, जानबूझ के ड्रामा करके लेके गई है कि दिखाऊं कि मेरे बच्चे देखो इधर उधर मैंने फेंक रखे हैं, कोई किधर नादीम भाई के पास, और मैं देखो सिर्फ इसकी खिदमत में बैठी हूँ। उसके बाद लेबर रूम में बैठ के मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बड़ी मुश्किल वक्त है, रो रही हूँ। अच्छा, रोते हुए भी शूटिंग किया। इसको लड़ाई का वक्त याद नहीं था जब कौसर ने इसको गाली बददुआ दी, जब कौसर घर छोड़ के गई इसको शूटिंग करना याद नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में बैठ के ये रो रही थी। और ऐसा वीराना जगह था, वो ऐसा हॉस्पिटल था जैसे वो हवेली वगैरह, ऐसे हवेली में गई हुई थी जहाँ सिर्फ एक ही बेंच में ये बैठी हुई थी। फिर एक दफ़ा वो दूसरा रिलैक्स, उसकी 13 साल की मोहब्बत हॉस्पिटल में तड़प रही है, बच्चा डिलीवरी कर रही है, और ये बैठ के कभी बर्गर खा रहा है, कभी चिप्स खा रहा है। सितारा से पूछ रहा है तुमने कुछ खाया? दूसरा पराये मर्द आ रहे हैं, कभी जावेद भाई आ रहा है, लेकिन बाप का कोई पता नहीं है कि बाप के चेहरे में कोई परेशानी। मतलब ऐसे टाइम तो हस्बैंड जो होते कितने परेशान होते हैं।
अपनी बीवी के लिए, और ख़ासकर जहाँ 13 साल का मोहब्बत, इतना 13 साल का मोहब्बत कि बच्चे तेरे जवान हो गए, बीवी तेरी साथ है, फिर भी तुमने जाके उससे शादी कर ली। लेकिन वो 13 साल की मोहब्बत अब हॉस्पिटल की बेड में पड़ी हुई है, बंदे को कोई परवाह ही नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। जब वो घर छोड़ के चली गई, बिल्कुल रिलैक्स, लड़ाई झगड़ा करके जो इस देवी समान को बद्दुआ गाली देके निकल गए, तब भी वो क्रिकेट खेल रहा था। तो क्या मतलब है, ये लोग इतना कुछ देख के भी अगर बोलते हैं कि नहीं अच्छा। और दूसरी बात, कल की एक्चुअली मेरा ये वीडियो आज का लोड करने का, आज जो इसने ड्रामा किया, आज की ऊपर मैं बात नहीं करूँ, वो दूसरा वीडियो में बनाऊंगी, उसमें बातें करूंगी। आज मैंने इसलिए लोड किया कि कुछ घटिया आदमियों ने वीडियो बनाया कौसर पर, मुबारकबाद दे रहे हैं कौसर को, मुबारकबाद कौसर को, साजिद को, सितारा आपी को, और साथ बोल रहे हैं कि सितारा आपी का दिल इतना साफ है, उन्होंने सब माफ़ कर दिया। क्या चीज़ माफ़ कर दिया? अंधे, तुम लोगों ने देखा है, तुम लोगों ने देखा है कौसर को बद्दुआ देते हुए, गाली देते? हमने तो उसकी ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी ज़िंदगी में। साजिद नौटंकी करता है, उसके साथ बर्गर खिला रहा है, उसमें भी उसकी इतनी धीरे से आवाज़ आती है कि पता भी नहीं चलता कि वो बोल क्या रही है। तो तुम लोगों ने कैसे कहाँ से देख लिया कौसर हसद करती है, कौसर कुछ बोलती है? उस बेचारी को तो नौकरानी की तरह एक कोने में रखा है। अगर सच में निकाह किया है और सच में ये रिश्ता बना है, सिर्फ पैसों पे उसको नहीं लेकर आए थे कि ये ड्रामा सीन क्रिएट करना है और सिंपैथी कार्ड खेलना है। इस सितारा ने अगर सच में शादी किया है और सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए लाई थी, तो फिर तो सबको ही पता है। मेरे बहुत सब्सक्राइबर बोलते हैं कि शादी नहीं किया, डीलिंग करके लाए थे उसको। तो अब बच्चा किसी का उठा के ड्रामा करके, हॉस्पिटल से बच्चा उठा के, नया न्यूबॉर्न बच्चा, कोई पागल इंसान, सबके दिमाग है। कभी तो सोचो तुम लोग कि न्यूबॉर्न बच्चा कभी बाहर लेके जाने के लिए छोड़ देते हैं लोग कि हाँ लेके चले जाओ हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल पे इंतज़ाम नहीं होता उसको रुलाने का। लोग उल्टा करके बच्चे को बैक में मारते हैं, बच्चे रो देते हैं, या मुंह पे उनका वो सक्शन करने का चीज़ें होती है, उससे सक्शन करते हैं, उससे वो बच्चा रो देता है। ये कौन सा हॉस्पिटल था? ऐसा वीराना हवेली जिसमें लोग नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया, मुस्तफ़ा बैठा हुआ था स्विंग पे। मुस्तफ़ा हट जाओ यहाँ से, मुस्तफ़ा हट जाओ, ऐसे एक्टिंग करती है ना, अपना मुंह को ऐसे टेढ़ा वेढ़ा कैसे बनाती रहती है, मुस्तफ़ा हट जाओ यहाँ से। तो वो हट नहीं रहा, हट जाओ उधर। सारी औरतें, सारी कौन औरतें हैं? हमें तो कोई औरत उस साइड में दिखी नहीं, बस खाली एक स्विंग था, उसमें मुस्तफ़ा झूल रहा था। हमें तो कोई औरत नहीं दिखी उस साइड में। इसको पता नहीं पूरी औरतें भरी हुई दिख गई। इतना झूठ, और बिल्कुल नजर आ रहा है, फिर भी ऐसे अंधे लोग हैं, अंधेर कर दिए कसम से, फिर भी बोल रहे हैं नहीं कुछ बात नहीं है। सितारा देवी जय हो तुम्हारी, सितारा देवी जय हो तुम्हारी। क्या बोलूं, बस खुदा माफ करे। आंखें बस इंसान इनकी आंखें खोले, इनकी दिमाग पर उसने जो है ना स्पेल कर दिया। नमाज इबादत तो वो करती नहीं है, कभी उसको देखा है? जब ज़रूरत होती है फिर मैं अपने अल्लाह से बातें करती हूँ। मैं आंखें बंद करके खड़ी होकर अल्लाह से ऐसे बातें करती हूँ। क्या बातें करती हूँ कि अल्लाह मैं बेपर्दा हो गई हूँ, अल्लाह आपने मुझे अपने घर बुलाया था लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर बेईमानी मक्कारी ख़त्म नहीं हुआ। ये सब बातें अल्लाह को बताती हो कि अल्लाह मैं मजबूर हूँ, आपने मुझे लाखों दे दिए, मिलियन दे दिया, लेकिन मुझे और भी पैसे चाहिए, ये बोलती हो अल्लाह को। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वैसे इसकी स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होगी, और जो दूसरे हमें आकर बोलते हैं ना, उनको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो हमें जेलस बोलते हैं, हम जेलस नहीं है, इसकी मक्कारी पर हमें गुस्सा आता है, इसलिए हम इसकी मक्कारी का राज खोलते हैं। उनको जाके बोलो जो उसकी जी करके उसके तलवे चाट रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो शायद कमा रहे हैं अच्छा खासा। हमने अभी तक कुछ नहीं कमाया, हमारा कुछ हो भी नहीं रहा। ठीक है, चले फ्रेंड्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करूँगी। कल इंशाल्लाह इसके आज की वीडियो पर ज़बरदस्त करूँगी। मुझे तो काफ़ी दफ़ा बहुत हंसी भी आई, और आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या मैंने समझा। ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।